आज स्पेशल रिपोर्ट में देश में लाखों लोगों की आंखें खोल देंगे हम। हमारी रिपोर्ट देखने के बाद आप एक निवाला खाने से पहले 100 बार सोचेंगे। हमारी रिपोर्ट आपको ये सोचने के लिए मजबूर कर देगी कि कौन सी सब्जी आप खरीदें या ना खरीदें, कौन सा फल आप खाएं या ना खाएं। जरा सोचिए, हम नाश्ते में जो फल खाते हैं उसमें धीमा जहर है, खाने में जो सब्जियां खाते हैं उसमें भी जहर है। हिंदुस्तान में ये धीमा जहर घर घर पहुंच रहा है। हमारी रिपोर्ट के जरिए देखिए जहरीली सब्जी और फल का पूरा सच। क्या आप जानते हैं कि आपके किचन में कैंसर वाली हरी सब्जी है? क्या आपको पता है कि ये पीले पीले आम और केले आपकी जिंदगी खराब कर देंगे? हिंदुस्तान के शहर शहर और गांव गांव में जहरीले फल सब्जी का नेटवर्क फैला है। इंडिया न्यूज आज आपको बताएगा कि लाल लाल और चमकीला सेब कैसे इंसान का हार्ट अटैक तक करा सकता है। आखिर इस सेब में जहर कौन भरता है, कहां भरा जाता है? इस एप्पल में जहर मिला हुआ है। जी हाँ, आप सुनकर चौंक गए होंगे, लेकिन सच यह है कि जहर मिला हुआ अगर आप खाते हैं इसको तो आप बड़ी बीमारियों को न्योता दे रहे हैं। अगर इसे खाना है, क्यों, आखिरकार इसके पीछे क्या है, आपको इंडिया न्यूज एक एक कर सच बताएगा कि आखिरकार इस एप्पल में क्यों जहर मिला हुआ, हम क्यों जहर की बात कर रहे हैं। आज हम आपको उस खेत की तस्वीर दिखाएंगे जहां लौकी में जहर वाला इंजेक्शन दिया जाता है। परवल, करेला, टिंडा और तोरी जैसी हरी सब्जियों को जहर वाले रंग से चमकाया जाता है। सबसे पहले देखिए जहर वाले सेब का सच। कहते हैं कि रोजाना सेब खाएं तो डॉक्टर के पास जरूरत नहीं पड़ती जाने की। सेब खाने से हार्ट स्वस्थ रहता है, हड्डियां मजबूत होती हैं, लीवर से विषाक्त चीजें बाहर निकलती हैं, सेब से कैंसर तक का बचाव होता है। लेकिन अब यही सेब आपको और हम सभी को बीमार कर रहा है। इंडिया न्यूज के संवाददाता अभिषेक शर्मा चमचमाते सेब का रियलिटी टेस्ट करने फल की एक दुकान पर पहुंचे। लाल लाल सेब को उठाकर उन्होंने चाकू से रगड़ना शुरू किया तो इससे सफेद जहर निकलने लगा। आपको बता दें कि ये सफेद जहर कुछ और नहीं बल्कि मोम है, जिसे हर कोई पहचानता है। लेकिन सेब में मोम की पॉलिश ऐसी होती है कि खरीदार इसे पहचान नहीं पाते। अगर आप चाकू से इसको थोड़ा सा रगड़ेंगे तो देख सकते हैं कि इस पे मोम निकलेगा। देख रहे हैं, थोड़ा बहुत नहीं, बहुत ज्यादा मोम है। सेब के रियलिटी टेस्ट के दौरान हमारे संवाददाता ने दुकान से कई सेब उठाए, चारों तरफ उन्हें चाकू से खुरचा और सबका नतीजा एक। सभी सेब में सफेद जहर यानी मोम की कोटिंग। 1 ग्राम से ज्यादा मोम मिलेगी, ज्यादा होगी, तो ऐसा निकलते जा रहा है ना, और होगा ना, तो लास्ट में अगर जब निकलना कहेगा काला होने लगेगा। सेहत बिगाड़ने वाले सेब की एक और सच्चाई आप सुनेंगे तो चौंक जाएंगे। ये देसी नहीं, इंपोर्टेड सेब है। सेब की चमक और अंग्रेजी के इंपोर्टेड शब्द को सुनकर लोग इसे मुंहमांगे दाम देकर खरीद लेते हैं। जहर वाले ये सेब अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका से आते हैं। यह देखिए, यहाँ पे यूएसए का बोर्ड लगा है, यानी जितने भी बाहर के जो फ्रूट्स आते हैं, जो एप्पल आते हैं, खासतौर से हम एप्पल की आपको रियलिटी टेस्ट करते हुए दिखा रहे हैं, यह बाहर के देशों से आते हैं। यूएसए से आता है, चाइना से आता है, न्यूजीलैंड से आता है, साउथ अफ्रीका से आता है, ऑस्ट्रेलिया से आता है, यानी तमाम ऐसे बड़े देशों से एप्पल आते हैं जो भारत में इंपोर्ट किए जाते हैं। और उस इंपोर्ट किए हुए एप्पल में, सेब में होता है जहर, जिसे हम आप आसानी से खाते हैं यह सोचकर कि एप्पल अगर हम खाएंगे तो हमें ताकत मिलेगी, लेकिन ताकत नहीं, हम बीमारी को खुलेआम न्योता दे रहे हैं। अब तक आपने अमेरिकन सेब का जहर वाला सच देखा, अब हम आपको चीन से आए सेब की भी हकीकत दिखाएंगे। चाइना का है, लेकिन इसको बोलते हैं लोग
नेचुरल, लेकिन तो ये भी ऐसा लग रहा है कि अभी कुछ है। चमकता हुआ एप्पल जो है, जिसको चाइना का एप्पल कहा जाता है, कि यह ताजा एप्पल है, लेकिन आप देखिए इसमें भी यह मोम का जो है का जो कोटिंग किया हुआ है उसका कोटिंग निकल रहा है। ठीक है, सफेद, यानी दूसरे जो लाल पे है उसके अलावा दूसरा ये एप्पल है, इसके भी मोम की कोटिंग की हुई है। फल की दुकान पर हमारी पड़ताल के दौरान कई लोग गौर से इस रियलिटी चेक को देख रहे थे और जहरीले सेब को खाने से तौबा कर रहे थे। जो आपके सहयोग से माध्यम से मुझे पता चला, तो दोबारा मैं खाने के पहले इसको सोचूंगा। आज डॉक्टर हमें बोलते हैं कि सुबह बासी मुंह एक एप्पल खाओ और हमारे यहाँ मत आओ, लेकिन इस तरह का एप्पल हम खाएंगे तो हमें रोज हॉस्पिटल का मुंह देखना पड़ेगा। आज ये क्या है? एक खुला जहर, सफेद जहर जिसको बोलते हैं, ये खा के आज हम बीमारी का घर ले रहे हैं। हमको कुछ मालूम नहीं था, ऐसा आज आपके द्वारा देखा गया है कि इसमें मोम निकलता है, हमको पता भी नहीं था। तो इसके सुरक्षा से खाया, गर्म करके या कुछ ऐसा खाएंगे तो अच्छा है सेहत। और आज हमारी मम्मी तो बीमार है, वो तो बोल भी नहीं पाती, लेकिन वो अच्छी होगी करके हम लोग एप्पल लेके जाते हैं। वो तो अगर ऐसा एप्पल होएगा तो और ही वो तो ये हो जाएगी और बीमार पड़ेगी। ऐसा सेब खाना नहीं चाहिए, मार्केट में गवर्नमेंट को लॉन्च नहीं करना चाहिए ऐसा सेब। जो अंग्रेजी में मशहूर कहावत है, एन एप्पल अ डे कीप्स अ डॉक्टर अवे, यानी कि अगर आप हर रोज एक सेब खाएंगे तो डॉक्टर से दूर ही रहेंगे। लेकिन आप देख रहे हैं जहरीले सेब का सच, और ये वो सेब है जो खाने से, जो आप अपने प्रियजनों को देते हैं, अपने परिवार वालों को देते हैं जब वो बीमार होते हैं, इसका जूस बनाते हैं, और देखिए कैसे धीरे धीरे ये एक जहर की तरह ऑपरेट करता है और तबीयत खराब कर देता है। उसके बाद अस्पताल के चक्कर काटने पड़ सकते हैं। और हम देखते हैं कि उसी रेहड़ी पे जाएंगे जहां पर सबसे ज्यादा चमकदार हमें एप्पल मिलता है और हम उस एप्पल को, सेब को खरीद लेते हैं। आप देख रहे हैं तस्वीरों में कि किस तरह से ये गोरख धंधा खुलेआम चल रहा है और इनकी नकेल कसने वाला कोई नहीं। अब आप जानिए कि ये जहरीला सेब आपको कौन कौन सी बीमारी दे सकता है। इस एप्पल खाने से आपको बता दें कि आपको कौन कौन सी बीमारी हो सकती है। आपका लीवर खराब हो सकता है, आपकी किडनी खराब हो सकती है, आपके पेट में तमाम ऐसी बीमारियां आ सकती हैं जिसका इलाज शायद असंभव होगा। यानी आपको यह एप्पल अगर आप खाते हैं तो आप तमाम बीमारियों से घिर जाएंगे। भले डॉक्टर बताते हो कि आप एप्पल खाएं या फिर अन्य फल फूल खाएं, लेकिन वह खाना आपकी सेहत के लिए बहुत हानिकारक है। साफ शब्दों में कहें तो जहर है। जी हाँ, इसको खाने से कैंसर तक हो सकता है। तो लीवर हो चाहे किडनी हो और हमारे वो डाइजेस्टिव सिस्टम हो, सभी को वो डैमेज करने की उसकी शक्ति रखता है ये वैक्स कोटिंग वाला सेब जो मार्केट में चल रहा है। और हमारे ब्लड सर्कुलेशन में भी ये बाधा पहुंचाता है, और उस ब्लड सर्कुलेशन में बाधा यूं ही चलती रहे, निरंतर हम उस सेब का सेवन करते रहे तो आगे चल के हार्ट अटैक होने की भी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। अब जानिए सेब पर क्यों की जाती है मोम की कोटिंग। सेब चमकदार दिखेगा तो ग्राहक इसे खरीदेंगे, इसीलिए इस पर मोम की कोटिंग की जाती है। रियलिटी चेक के दौरान हमने मोम की कोटिंग हटाई तो लाल दिखने वाला सेब काला दिखने लगा। तो देखा आपने किस तरह से इंडिया न्यूज ने जब रियलिटी चेक किया तो ये जो चमकदार सेब दिखते हैं रेडियो पर और हमें अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, दरअसल ये वैक्स कोटेड भी हो सकते हैं। हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि किस तरह से वैक्स की कोटिंग की जाती है सेबों पर ताकि उन्हें चमकदार बनाया जा सके और खरीदार उनकी तरफ आकर्षित हो। लेकिन ये जानलेवा भी हो सकता है। आपने डॉक्टर को सुना, डॉक्टर तक का कहना था कि बहुत सारी हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, किडनी पर असर हो सकता है, लिवर पर असर हो सकता है और एक्सट्रीम केसेस में, जी हां, हार्ट अटैक भी हो सकता है। और देखिए हमारे संवाददाता ने जब अपने हाथ में सेब पकड़ा, किस तरह से फर्क पता चल रहा था कि जब वैक्स कोटिंग हो रही थी उसको कुरेदा जा सकता है, यानी कि कोट की लेयर इतनी ज्यादा मोटी होती है कि वो सेहत के लिए बेहद हानिकारक होती है। आपके घरों में जो सब्जियां जाती हैं, फल जाते हैं, सेब जाते हैं, सब के सब जहरीले हो सकते हैं। हम तो यही कहेंगे कि सोच समझकर ये सब्जियां लीजिए और खास तौर से ये सेब लीजिए। आप दुकान से एप्पल ले रहे हैं तो कभी कभार अगर आप चाहें तो दुकानदार के पास ऐसे चाकू होते हैं या अन्य कोई आपके पास सामान होते हैं, तो उस एप्पल को आप खुद ही भले ही घर जाने के पहले वो चेक कर सकते हैं। इसको हल्का सा अगर आप चाकू से इसको थोड़ा सा रगड़ेंगे तो देख सकते हैं कि इस पे मोम निकलेगा। देख रहे हैं, थोड़ा बहुत नहीं, बहुत ज्यादा मोम है। और आप घर ले जाने के पहले ही खुद आप इसको
एक रियलिटी टेस्ट अपने साथ कर सकते हैं। सबसे खास बात यह देखिए कि जहां जहां मैंने रगड़ा मैंने वहां पे हर जगह काला हो गया है, यानी अगर इसमें मोम की कोटिंग नहीं हुई होती तो यह एप्पल पूरा पूरा काला दिखता, आप शायद से नहीं खरीदते। मोम की कोटिंग की वजह से सेब चमकीला और फ्रेश दिखता है। दुकानदार मोम वाले सेब पर कपड़ा रगड़ते हैं तो चमक और बढ़ जाती है। विदेश से आए इस जहरीले सेब को करीब 1 महीने तक मोम की कोटिंग के जरिए फ्रेश बनाकर दिखाया जाता है। ऊपर से जाली और स्टिकर लगाकर इसे और सजा दिया जाता है। बाहर जो एप्पल आते हैं कितने महीने चलता है एप्पल वाला? बाहर का बहुत से चले जाते हैं, 1 महीना चलता है। 1 महीना चलता है, 1 महीना तक रहेगा। 1 महीना तक आप समझ सकते हैं, बता रहे 1 महीना तक ऐसा होता है। अब जाहिर सी बात है, सबसे हैरानी की बात यह है कि ये जो एप्पल आप देख रहे हैं, खा रहे हैं, हम आप सब खाते हैं, लेकिन इस एप्पल में भी, यानी चाइना का एप्पल है, इस एप्पल में भी यानी वैक्स की मोम की कोटिंग की हुई है। पहली बात यह कि सीजन में ही सेब खरीदे। सीजन में बाजार में देशी सेब बिकते हैं, इसमें रंग रोगन नहीं होता। दूसरी बात, अगर सीजन के बाद सेब खरीदे तो इसे चाकू या किसी धारदार चीज से खुरचकर देख ले। सेब के ऊपरी हिस्से से अगर मोम नहीं निकले तभी खरीदे। इसके बाद भी तसल्ली के लिए घर ले जाकर सेब को गर्म पानी में अच्छी तरह धो ले और इसका छिलका निकाल कर खाएं। अब सवाल उठता है कि जहर वाला सेब हमारे देश में बिकता क्यों है? जो देश अपने देश में केमिकल से पकाया फल नहीं खरीदते, वो हमारे देश में मोम की कोटिंग वाला फल कैसे बेच देते हैं? फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन जैसी संस्था क्यों आंख मूंद कर ऐसे सेब को भारत में आने देती है? अभिषेक शर्मा, मुंबई, इंडिया न्यूज। सेब का सच तो आपने देख लिया। सेब के बाद अब हम आपको हरी सब्जियों का सच दिखाते हैं। जमाने से हम और आप सुनते आए हैं कि हरी सब्जी खाने से लोग स्वस्थ रहते हैं। हमारे घरों में इसलिए रोजाना हरी सब्जियां बनती भी हैं। लेकिन जो रिपोर्ट आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं, उसे देखकर आपको सब्जी बेचने वालों से भरोसा उठ जाएगा। आप सब्जी उगाने वालों को भी कोसने लगेंगे। तोरी हुई जी, भिंडी हुई, परमल हुई, बीन्स हुई, इसमें हरा रंग मिला देते हैं। क्या आपको पता है कि जिस लौकी को आप सेहत बनाने के लिए खाते हैं उसमें जहर का इंजेक्शन दिया जाता है? जिस परवल, करेला, टिंडा और तोरई को आप हरी सब्जी समझकर खाते हैं उसमें जहरीला रंग घुला हुआ है। जो तरबूज आपको गर्मी में सबसे ज्यादा पसंद आता है उसमें भी जहर का इंजेक्शन दिया जाता है। सब्जियों का सच हम एक एक कर आपको दिखाएंगे। पहले देखिए खेत में कैसे लौकी में इंजेक्शन दिया जा रहा है। आप सोच रहे होंगे कि लौकी में आखिर इंजेक्शन का क्या काम? किसान के मुताबिक एक लौकी तैयार होने में 1 हफ्ते का वक्त लेती है, लेकिन इंजेक्शन का क्या कमाल है वो देखिए। अक्सर किसान शाम के वक्त लौकी में इंजेक्शन लगाते हैं। इंजेक्शन के जरिए लौकी में ऑक्सीटोसिन भरा जाता है। इस केमिकल के डोज से लौकी रातों रात बड़ी हो जाती है। सुबह जब किसान मंडी ले जाने के लिए लौकी तोड़ते हैं तो उनका वजन बढ़ा हुआ होता है। बाजार में दवाई वाली दुकान होती है, उस पे से ले आते हैं हम। उस बेल में हम लगाते हैं, वो छोटी लौकी बड़ी हो जाती है, फिर आसानी से हम उसे सुबह तोड़ के देख आते हैं। और ना लगाए तो हम फिर वो 1 हफ्ता लेती है। अब आप देखिए सब्जियों को कैसे रंग के जरिए जहरीला बनाया जा रहा है। जिस रंग से हम कागज या दूसरी चीजें रंगते हैं उसे ही किसान या सब्जी बेचने वाला पानी में घोलता है और फिर उसमें सब्जियों को डुबोकर निकाल लेता है। किसान कहते हैं कि हरे रंग में डुबोने से हरी सब्जियां और भी ज्यादा हरी दिखती हैं और बाजार में उसका दाम भी ज्यादा मिलता है। रंग तो ये है जी, वो तो हरी सब्जी में मिलती है जी, और किसी में नहीं। तोरी हुई जी, भिंडी हुई, परमल हुई, बीन्स हुई, इसमें हरा रंग मिला देते हैं और वो ताजी सब्जी लगती। इंटरनेट पर ऐसे कई वीडियो वायरल हैं। हम जो वीडियो आपको दिखा रहे हैं उसमें किसान कबूल कर रहा है कि वो 8-10 साल से सब्जियों के साथ ऐसा ही खेल कर रहा है।
सब्जियों की पैदावार बढ़ाने के लिए किसान इंडोसल्फान नाम के केमिकल का भी इस्तेमाल करते हैं, जो सेहत के लिए काफी खतरनाक है। डॉक्टर कहते हैं कि ऑक्सीटोसिन, इंडोसल्फान और जहरीले रंगों से तैयार सब्जी बीमारी का घर है। इससे गैस की समस्या होती है, लीवर और किडनी खराब हो सकती है, पेट में अल्सर बनता है, जोड़ों का दर्द होता है। शरीर का कोई ऐसा अंग नहीं जिसे ये जहरीली सब्जियां नुकसान नहीं पहुंचाती। ये भी कलर्स आते हैं जो सब्जियों को कलर करने में या उनको पॉलिश करने में अच्छा दिखने के लिए यूज होते हैं। तरह की डाइज हैं, उनके अंदर लेड की मात्रा होती है, उनके अंदर बहुत ही खतरनाक केमिकल्स हैं जो हमारे शरीर को काफी नुकसान पहुंचा सकते हैं। खासकर अल्सर्स पैदा करना, कैंसर्स के कारक हो सकते हैं, हमारे हार्ट पर, लीवर पर, सब जगह पर उनका इफेक्ट हो सकता है। तो ये वो सच है जो आपकी आंखें खोल देगा और आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं, चल लौटते हैं।